खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रभु के पास आएं और अपने जीवन को प्रभु के जीवन से जोड़ लें, मेल मिलाप करें, प्रभु को परख कर देखें, क्योंकि प्रभु हमारा भला है। प्रभु चाहता है कि हम सभी संपूर्ण हृदय से उसके पास लौट आए और हम उसके साथ एक हो जाए, क्योंकि प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है और प्रेम का प्रमाण यह प्रभु देता है कि हम सभी उसके साथ मिलकर अपने जीवन को प्रभुमय बना लें। जैसे हम आज चालीसे के चौथे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं, आइए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से कहें, प्रभु तेरा दास, तेरा भक्त, तेरा पुत्र, तेरी पुत्री तेरे सम्मुख आया हूँ, आई हूँ, मुझे स्वीकार कर ले। अपने गुनाहों को, अपने कमियों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से क्षमा मांगते हुए आइए हम दया याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर नादान हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ
पर दया करो, मुझ पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सलीसे का चौथा इतवार। पहला पाठ यहोशुआ का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12। ईश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने पर पास्का मनाया। प्रभु ने यहोशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने प्यास तुझे, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 17 से 21 तक। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से
हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनकी कर्ज में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मैं यह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च चुका होता तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालात तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा,
आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करते आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उसे उत्तर दिया, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यदि हमने ध्यान दिया होगा तो एक वचन जो आखिरी में पिता अपने बड़े बेटे से कहता है, किसी को याद है? पिता कहता है, जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, यानी जो कुछ पिता ईश्वर का है वह सब कुछ हमारा है, बशर्ते मैं और आप उसमें विश्वास करें। प्रभु कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, चाहे आप पापी ही क्यों ना हो। वो चाहता है कि आप लौट कर उसके पास आएं और मेल मिलाप करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले पाठ में जोशुआ का जो ग्रंथ है उसमें पढ़ते हैं, वो जब कनान देश चले गए तब उन्होंने पास्का पर्व मनाया, यानी कनान देश प्राप्त होने के बाद ही वो उल्लसित होते हैं। यदि उसके पीछे का यदि हम देखें तो क्या जीवन होता है मिस्रियों का? मिस्रियों का जीवन यह होता है कि वो 40 वर्षों तक उस मरुभूमि में अपने आप को तैयार किया। उन्होंने 40 वर्षों तक अपने आप को उस परीक्षा की घड़िया में अपने आप को तपाया और प्रभु को परखा, प्रभु को जाना, प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। उन 40 वर्षों तक जो फरीसी कनान देश चाहते हैं वही इस्राएली नहीं थे जो मिस्र देश से वापस आए थे, बल्कि वो लोग थे जो भुनभुनाए और वो मिट्टी में ही वहीं पे रह गए, मरुभूमि में ही वहीं पे रह गए। आज प्रभु मुझे और आपको इस पाठ से बताना चाहता है कि हमें भी शायद इन 40 वर्षों की भांति अपने आप को तैयार करना है, अपने जीवन को परखना है, उस प्रभु की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करना है। और यदि हम उस परीक्षा में सफल होते हैं तो शायद हम भी उपवास का पर्व मनाने के लिए हम अपने आप को योग्य पाएंगे। आज के दूसरे पाठ में प्रभु बड़े अच्छे तरीके से कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस हैं बताते हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया बन गया है। यानी हम सभी प्रभु में नया बन गए। कैसे नए बन गए हैं? भले ही हम पापी थे, लेकिन ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके बीच में भेजा कि वो भी पाप का भागी बने। किस लिए? इसलिए नहीं कि उसने पाप किया था, बल्कि इसलिए कि हम इंसान जो आदि पाप के भागी बन गए थे और अपने जीवन में पाप करते गए, उन पापों से हमें मुक्त करा सके, हमें पुनरुत्थान का भागी बना सके, हमें अनंत जीवन दे सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रश्न उठता है कि क्या मैं और आप इस अनंत जीवन के भागी बनना चाहते हैं? बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अनंत जीवन के भागी बने। आज के सुसमाचार में यदि हमने ध्यान दिया होगा
तो छोटा बेटा का जीवन हमारे सामने बहुत से अर्थ प्रकट करता है। आज की दुनिया उल्लास, खुशी और आनंद की खोज में लगी हुई है। आज की दुनिया चाहती है कि जो कुछ वो सोचे चाहे वो सब कुछ प्राप्त हो जाए। आज विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारे इंसानी दुनिया में आज भी अकाल है। जैसे मरुभूमि में अकाल पड़ा था, जैसे उनके जीवन में अकाल पड़ा था, वैसे ही हमारे जीवन में भी अकाल है। जिस प्रकार से छोटे बेटे के जीवन में अकाल पड़ा था, हमारे जीवन में भी अकाल है। और वह अकाल क्या है? आध्यात्मिक अकाल, आध्यात्मिक सूखापन। हमने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन क्या हमने उस आध्यात्मिक सुख को अनुभव किया है? और इस आध्यात्मिक अकालपन का हमारे जीवन में दुष्प्रभाव यह है कि मैं एक विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता हूं। पारिवारिक जीवन में उसका दुष्प्रभाव यह है कि आज परिवार से विश्वसनीयता खत्म हो रही है। पति पत्नी एक दूसरे के वफादार नहीं है। हमारे पुरोहिताई जीवन में भी आध्यात्मिक अकाल, आध्यात्मिक सूखापन का दुष्प्रभाव यह है कि हम भी कभी कभी प्रभु से दूर भटक जाते हैं। युवाओं के जीवन में यह आध्यात्मिक अकाल है, लेकिन आज प्रभु हमें डंके की चोट पे बताना चाहते हैं कि मैं जानता हूं, समझता हूं कि तुम इस संघर्ष से जूझ रहे हो, तुम अपने आप में जूझ रहे हो। आओ, मैं अपने दोनों हाथों को पसारे हुए तुम्हें बुला रहा हूं उस पिता की तरह। तुम्हारी राहें देख रहा हूं। क्या तुम मेरी आवाज को नहीं पहचानते? क्या तुम मुझे नहीं सुनते? मेरा आनंद तब परिपूर्ण होगा जब मैं तुम्हें अपने आप में पालूंगा। मेरा आनंद तब परिपूर्ण होगा जब मैं तुम्हें अपने गले से गले लगा लूंगा। क्या आप पिता ईश्वर से, प्रभु यीशु से गले लगाने के लिए तैयार हैं? प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम इस ईश्वर के प्रेम का पान अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो अकाल पड़ा रहेगा और हम कभी भी सुयोग्य रीति से पास्का पर्व के आनंद को, उस पुनरुत्थान के आनंद को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम भी उठे, अनुभव करें उस छोटे बालक की तरह, बच्चे की तरह उठे, कहें कि नहीं, मैंने पाप किया है, स्वीकार करें। आज कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सब कोई चाहता है कि मेरी गलती नहीं है, वो फलाना की गलती है। लेकिन आज प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमने गलती की है, हमारे अंदर कमियां हैं, उसे स्वीकार करें और उठकर उस प्रभु की ओर जाएं और देखें, परख करके देखें कि वो कितना भला है। वास्तव में प्रभु भला है और चाहता है प्रभु कि हम भी उस भलाई के पात्र बने, क्योंकि जब हमने दूसरे पाठ में पढ़ा कि हम भी मेल मिलाप करने के राजदूत बनाए गए हैं, हमको निमंत्रण मिला है कि हम भी उस मेल मिलाप को लेकर के दूसरों के पास जाएं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब तक मैं और मेरा ईश्वर का मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक मैं दूसरों का मेल मिलाप कैसे कराऊंगा? पहले अपने आप से मेल मिलाप करें, अपने मन को, हृदय को और आत्मा को एक करें। जब हमारा मन, हृदय, आत्मा और शरीर एक है तो हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे। और यदि हम ईश्वर से जुड़े हैं तो हम अपने पड़ोसी से जुड़े रहेंगे। यदि पड़ोसी से जुड़े हैं तो हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े रहेंगे। तब जा करके हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम मसीह के अंग हैं, हम कलीसिया के अंग हैं, जो प्रभु हमें प्रेम, शांति, आनंद और क्षमा का पाठ पढ़ाया था। तब जाकर के हम कह सकते हैं उस क्रूस पर जिस प्रकार से प्रभु ने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यही मसीही जीवन की कसौटी है। तो क्या आप तैयार हैं एक मसीही बनने के लिए, मसीही रूपी जीवन जीने के लिए, मसीह को धारण करके अपने जीवन के द्वारा उसके प्रेम, आनंद और क्षमा को दूसरों को देने के लिए? आइए, 4 रविवार बीत चुका है, 1 और 2 रविवार है हमारे लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। फिर से प्रभु के पास आए, कहें प्रभु मैं आ रहा हूं, मैंने आपके विरुद्ध और अपने पड़ोसियों के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध पाप किया है, मैं आ रहा हूं, प्रभु मुझे स्वीकार कर, मुझे नया बना दे, मैं तेरे साथ खुशियां और आनंद मनाना चाहता हूं। आमीन।
आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम बड़े भक्ति और विश्वास से पिता ईश्वर में, प्रभु ईश्वर में, पवित्रत्व में अपने विश्वास को प्रकट करें और कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अन्य जिन विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पिता ईश्वर प्रेम और दयाशील है। विश्वास एवं प्रेम के साथ हम उसकी ओर अग्रसर हों और अपने पापों को स्वीकार करें, साथ ही साथ अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को ईश्वर अपनी करुणा और दया से पूर्ण करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो फरीसियों के समान अपने को निष्पाप कहते हैं और दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मानते हैं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर की कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि वह पश्चाताप का मतलब समझे और उसी भाव में अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो टूट गए हैं या विनाश के कगार पर हैं, ताकि वे आपसी प्रेम एवं सहयोग का महत्व समझें और आपस में एकता, मेल मिलाप के साथ रह सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विभिन्न प्रकार के रोगियों, विशेषकर मनोरोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घर से बिछुड़े हुए गए हैं, ताकि वे अपनी स्थिति को समझकर पिता के घर में वापस आए और चंगाई प्राप्त करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहूँगा जितने भी लोग आज इसमें बलिदान में भाग ले रहे हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज कई ऐसे परिवार हैं जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, जिसमें क्षमा नहीं है, एक दूसरे को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में तू अपना स्थान बना, उनके जीवन को स्पर्श कर, हृदय को स्पर्श कर, उनके जीवन में क्षमा, प्रेम, शांति का बीज बो, इससे कि वे एक दूसरे को स्वीकार करें, परिवारों में खुशियाँ हो, आनंद हो और वे सभी उल्लसित होकर एक पवित्र परिवार के रूप में अपने जीवन को बिताएं और तेरी आशीष और कृपा प्राप्त करें। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन, लाए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम हर्षित मन से दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा करके हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गण से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। आइए हम इस विशेष घड़ी में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सारी ज़रूरतों को प्रभु को समर्पित करें कि जैसे यह रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त में परिवर्तित होता है, प्रभु हमारे निवेदनों को स्वीकार करे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए बड़े विश्वास और भक्ति से पिता ईश्वर को अब्बा कहते हुए एक साथ वो प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। परस्पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य है हम सब जब प्रभु यीशु की स्मृति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शुद्ध रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आप प्रभु, दिल में आप प्रभु।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन